सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में मैं आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट इजी वे में एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को हम एक्सपेक्टेड कॉस्ट, एस्टिमेटेड कॉस्ट और प्री डिटरमाइंड कॉस्ट भी बोलते हैं। अभी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होती क्या है, इसके अंदर ना हम एक स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं। अपने पास्ट एक्सपीरियंस को, अपने हिस्ट्री के डाटा को देख के एक कॉस्ट का स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं। लाइक कि हमने परचेजेस की थी 1 लाख रुपए की पिछले साल, तो इस साल भी जो हमारी परचेजिंग होंगी वो 1 लाख की होंगी। हमारी उसके ऊपर जो कॉस्ट है परचेजेस के ऊपर वो 1 लाख आएगी। हमारी जो पिछले साल लेबर के ऊपर कॉस्ट आई थी वो थी 2 लाख रुपया, तो इस साल भी आपने एस्टिमेट लगा के पिछले डाटा को देख के 2 लाख की अमाउंट सेट कर ली। आपने देखा कि आपकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट थी वो पिछले साल 5,000 रुपये आई थी। 50 लाख या 5,000 जितनी भी है, आपने पिछले साल को देखते हुए इस साल भी अंदाजा लगा लिया कि आपकी 50,000 या 5,000 स्टैंडर्ड कॉस्ट होनी है, एक्सपेक्टेड कॉस्ट जिसको बोलते हैं। एक एस्टिमेट लगा लिया पिछले डाटा को देख के, हिस्ट्री को देख के, उसको हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बोलते हैं। अभी देखें कुछ कंपनीज होती हैं वो नहीं होती हैं, तो उनके पास हिस्ट्री का डाटा नहीं होता, पास्ट एक्सपीरियंस नहीं होते, तो वो भी अपनी स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे सेट करें। वो मार्केट में जाकर रिसर्च करें, देखें कि लेबर का क्या रेट चल रहा है, लेबर कितनी सैलरी ले रही है, परचेजिज का क्या रेट चल रहा है, उसके बाद प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी पड़ रही है। मार्केट की रिसर्च करें, एनालिसिस करें, सर्वे करें, डिमांड और सप्लाई को देख के अपनी कॉस्ट जो वो सेट करती हैं, सर्च करके, रिसर्च करके, मार्केट का सर्वे करके, उसको भी हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बोलते हैं। अभी स्टैंडर्ड जो है ना वो आपने अच्छा रखना है, सही रखना है। ये नहीं कि आपकी पिछले साल 1 लाख रुपया कॉस्ट आई थी तो इस साल आपने स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि मेरी 5 लाख कॉस्ट आएगी। नहीं, आपने उसके आसपास रखना है। आपने देखना है कि पिछले साल मेरी परचेजेस के ऊपर 1 लाख स्टैंडर्ड कॉस्ट थी, 1 लाख रुपया परचेजेस के ऊपर कॉस्ट आई थी, तो इस दफ़ा आपने एस्टिमेट लगा लेना है कि हो सकता है कुछ इन्फ्लेशन वगैरह की वजह से मेरी 1,20,000 आ जाए। तो ये आपने एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया पिछले डाटा को देख के और अभी मार्केट की डिमांड और मार्केट की सिचुएशन को देख के करंट को एक कॉस्ट सेट कर ली जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अभी जैसे आपने देखा होना है कि एग्जाम के अंदर एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया जाता है कि जिसके 33% मार्क्स होंगे वो पास होगा, तो ये क्या एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया है और उसके साथ कंपैरिजन कर दिया गया है। अभी अगर फॉर एग्जांपल 33% स्टैंडर्ड सेट किया है तो कोई बच्चा जो है वो 55% मार्क्स लेता है, तो इसका मतलब उसकी जो है स्टैंडर्ड से ज्यादा उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी है। हम कंपेयर कर सकते हैं उसके स्टैंडर्ड के साथ। 33% वाला मतलब जिसके पास 33% मार्क्स ले लेता है, इसका मतलब उसके पास इतना नॉलेज है कि उसको हम पास कंसीडर करें। पर एक बच्चा 55%, 90% मार्क्स लेता है, तो इसका मतलब उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। तो इसी तरह आपने एक स्टैंडर्ड सेट किया कि आपकी जो कॉस्ट आएगी, प्रोडक्शन कॉस्ट जो आएगी, चीज को मैन्युफैक्चर करने के ऊपर जो कॉस्ट आएगी 1 लाख रुपया, तो असल में आपकी जो कॉस्ट है वो 50,000 रुपये आती है। इसका मतलब आपकी कॉस्ट कम आई है, तो आपको फायदा है। इसी तरह आप 1 लाख रुपया सेट करते हैं, कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सेट करते हैं, तो आपकी जो कॉस्ट आती है वो 1.5 लाख रुपया, तो इसका मतलब आपकी एक्चुअल कॉस्ट जो है वो ज्यादा आई है, तो आपका आंसर जो होगा वो अनफेवरेबल होगा। अगर आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट से आंसर आपका कम आए, मतलब एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट से कम हो, तो आपका आंसर क्या होगा, फेवरेबल, और अगर ज्यादा हो तो अनफेवरेबल। कॉमन सी बात है कि आपने अंदाजा लगाया 1 लाख रुपया मेरा लगेगा, तो 50,000 रुपया लगा, तो 50,000 आपकी बचत है, तो 50,000 जो आपकी बचत है ये आपके लिए फेवरेबल है, फायदे का है, फायदा है आपको। और अगर आपने 1 लाख सेट किया तो आपका आंसर आए, आपकी जो कॉस्ट है वो लगी 1.5 लाख, तो कॉमन सी बात है 50,000 रुपया ज्यादा लगे आपकी एस्टिमेशन से, आपकी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से ज्यादा है, तो वो क्या है, अनफेवरेबल है। तो आपने जो स्टैंडर्ड सेट करना है ना वो बिल्कुल सही होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, और आपने सिचुएशन को देख के एनालिसिस करके, रिसर्च करके सेट करना है। अब ये जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है ये किस जगह पे यूज की जाती है, मैनेजमेंट इसको इस्तेमाल करती है, लाइक बजट वगैरह बनाने के लिए। कि बजट वगैरह क्या होता है, बजट के आप पहले से ही एस्टिमेट लगा लेते हैं कि फ्यूचर में हमारे इतने खर्चे होंगे, इतने एक्सपेंस होंगे, इतनी हमारी इनकम होगी, मतलब एडवांस में फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर लेना, एक अमाउंट उसकी सेट कर देना, उसको हम बजट कहते हैं। उसके लिए एलोकेशन कर देना, प्लानिंग कर देना एक अमाउंट की, उसको हम बजट कहते हैं। तो मैनेजमेंट बजट वगैरह बनाने के लिए भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को यूज करती है, और परफॉर्मेंस मेजरमेंट करने के लिए भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को यूज करती है। लाइक एक एम्प्लॉय है, वो दिन में 10 यूनिट आराम से बना सकता है, तो एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया कि आपने 10 यूनिट बनाने हैं, तो ये क्या है, उसकी परफॉर्मेंस को भी मेजर कर सकते हैं इसके जरिए से, और कंट्रोलिंग वगैरह भी इसके जरिए से करते हैं हम।
तो ये इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय।